वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी कोर्स में अब नीट यूजीसी एडमिशन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट को आयोजित कर रही है। इस परीक्षा को लेकर राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खबर है कि अब राजस्थान के बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग के कोर्सेज में भी नीट यूजी के जरिए ही एडमिशन मिलेंगे। इसका निर्णय राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी ने लिया है। फागुन मेले के बीच खाटू श्याम जी से आई बड़ी खबर, अनिश्चितकाल के लिए बंद हुआ बाजार। खाटू श्याम जी के फाल्गुनी लक्की मेले के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा बाजार के रास्ते बंद करने पर सोमवार को स्थानीय लोग और व्यापारी विरोध में उतरे। खाटू श्याम व्यापार मंडल के आह्वान पर श्याम नगरी का पूरा बाजार अनिश्चितकालीन के लिए बंद हो गया है। इधर मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को खास तौर पर बुजुर्ग और दिव्यांगों को मंदिर तक पहुंचने में खासी परेशानी हो रही है। ऐसे में श्याम भक्तों सहित स्थानीय लोगों और व्यापारियों में पुलिस और प्रशासन के प्रति खासा आक्रोश है। 1 अप्रैल से इन कर्मचारियों का 15% बढ़ जाएगा मानदेय। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही हुई। कार्यवाही की शुरुआत में विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सरकारी स्कूलों में कुक कम हेल्पर को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 27 के तहत अनुसूचित नियोजन में सम्मिलित किए जाने को लेकर सवाल पूछा, जिसके जवाब में मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 1 अप्रैल से इनकी मानदेय में 15% की वृद्धि की जाएगी। एक दिन 40 कंपनियां 10वीं पास से लेकर डिप्लोमा वालों तक के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। जयपुर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो युवाओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय जयपुर द्वारा आयोजित इस मेले में 10वीं पास से लेकर डिप्लोमा, ITI, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक आदि योग्यताधारी अभ्यर्थियों को नौकरी के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर इस रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। 40 से अधिक निजी कंपनियां विभिन्न सेक्टरों में भर्ती करेंगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होकर इस मौके का लाभ उठा सकते हैं। सूचना सहायक भर्ती 3415 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर अपडेट। 21 मार्च को बड़ा फैसला। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 के तहत 3415 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने अधिकारियों संग बैठक कर भर्ती प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अधिसूचित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा भर्ती के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी गई है। याचिका में उतारा कुंजी को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है, जिसकी अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। सरकार ने बोर्ड को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके। जयपुर व उदयपुर का सिटीज 2.0 में चयन। 18 शहरों पर खर्च होंगे 1800 करोड़। जयपुर व उदयपुर ने केंद्र सरकार के सिटी इन्वेस्टमेंट टू इंट्रोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन चैलेंज कार्यक्रम के लिए देश भर के चुनिंदा दर्जन शहरों में जगह बनाई है। 100 स्मार्ट सिटीज में से जयपुर और उदयपुर समेत 18 शहरों का चयन किया गया। इन पर केंद्र 1800 करोड़ रुपए खर्च करेगा। सस्टेनेबिलिटी के कार्यों की दिशा में सोमवार को सिटीज 2.0 के लिए महत्वपूर्ण MOU पर सोमवार को हस्ताक्षर किए गए। IIT बाबा के खिलाफ जयपुर में मुकदमा दर्ज। महाकुंभ से चर्चा में आए IIT बाबा अब एक नए विवाद में घिर गए हैं। राजधानी जयपुर की शिप्रापत थाना पुलिस ने बाबा के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस को बाबा के पास गांजा मिला है, जिसके आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बाबा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट कर पुलिस पर सख्त करने का आरोप लगाया है। इससे पहले उन्होंने पुलिस के सामने खुदकुशी करने की भी धमकी दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। NSUI की साइकिल यात्रा पायलट नेपाली में थामा हैंडल। NSUI की ओर से नशा छोड़ो जीवन जोड़ो साइकिल यात्रा कल सोमवार को पाली पहुंची। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पाली में इस साइकिल यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने खुद हैंडल थामा और साइकिल चलाकर युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश दिया। इस मौके पर पाली में एक सभा को भी उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नशे की लत में पड़कर युवा खुद के साथ ही परिवार और समाज का भी नुकसान कर रहा है। होली पर फीकी होगी गुजिया की मिठास, चीनी का उत्पादन 14% गिरा। आने वाले दिनों में चीनी की मिठास लेने के लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसके पीछे की वजह देश की चीनी उत्पादन में गिरावट होना है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक फरवरी के अंत तक देश में चीनी उत्पादन में करीब 14% की गिरावट दर्ज हुई है।
लेकिन आने वाले दिनों में भीषण गर्मी और लू के चलते भी गन्ने का रस कम हो सकता है। इससे भी चीनी उत्पादन में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में देश भर के बाजार में चीनी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। गलत साबित हुआ तो छोड़ दूंगा एमएलए पद। राजस्थान विधानसभा में भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लगाया गया है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। आरएलए विधायक सुभाष गर्ग सरकार के समर्थक हैं। उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया है। वहीं उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि यह प्रस्ताव पूरी तरह से गलत और निराधार है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप साबित होता है तो एमएलए पद छोड़ दूंगा। राष्ट्रीय स्कीम का नाम अब लाडो प्रोत्साहन योजना, बेटियों को 5 से 50 हजार रुपए तक योजना का लाभ। राजस्थान के निजी और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत साला दर्पण पोर्टल के जरिए किश्तों का भुगतान होगा। इस योजना को लेकर के प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज विभाग के द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार तीसरी और छठी किश्त का लाभ कक्षा 1, 6, 10 और 12वीं की कक्षा में प्रवेश के लिए बाद संबंधित राज्य के विद्यालय या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों के जरिए दिया जाएगा। इसमें बालिकाओं के अभिभावक से किसी तरह का आवेदन नहीं लिया जाएगा। अजमेर में 1.5 दर्जन मकानों पर चला बुलडोजर। राजस्थान में लगातार अवैध मकानों और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राजधानी जयपुर में जेडीए लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं अब अजमेर विकास प्राधिकरण ने अवैध मकानों और कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत सोमवार को अजमेर में अवैध मकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एडीए ने अजमेर में काजीपुरा अजयसार रोड पर घोसी के बाड़े के सामने बने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। यह कार्यवाही जेसीबी से की गई है। बताया जा रहा है कि प्राधिकरण ने बुलडोजर की मदद से 1.5 दर्जन से अधिक पक्के मकानों और चारदीवारी को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। खाटू श्याम मेला में 63 चिकित्सा अधिकारी सहित 325 स्वास्थ्य कर्मियों ने संभाल रखा है स्वास्थ्य का मोर्चा। खाटू में बाबा श्याम के लक्खी मेले को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए विभाग की ओर से चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारी, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एएनएम, सीएचओ की ड्यूटी लगाई गई है। विभाग ने 63 चिकित्सक सहित 325 स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस व बाइक एम्बुलेंस लगाई गई है। कोटा में 20 रुपए किलोमीटर से ज्यादा नहीं ले सकेंगे ऑटो किराया, नहीं मानने पर होगा एक्शन। कोटा शहर में कोचिंग छात्रों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कामयाब कोटा और कोटा केयर्स मुहिम चलाई जा रही है। इस पहल के अंतर्गत शहर के 10,000 से अधिक ऑटो चालक जुड़ गए हैं। इस मुहिम के तहत ऑटो किराए को भी निर्धारित किया गया है। अब 1 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 30 रुपए और उसके बाद प्रति किलोमीटर 20 रुपए किराया तय हुआ है। इसके अतिरिक्त वेटिंग चार्ज 50 रुपए प्रति घंटा निर्धारित किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि इससे अधिक किराया कोई भी ऑटो चालक नहीं वसूलेगा। बीकानेर के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। करणी माता मंदिर में 22 करोड़ की लागत से होंगे विकास कार्य। राजस्थान के बीकानेर जिले के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय ने करीब 22 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत विकास कार्य किए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा और पर्यटन के दृष्टिगत और विशेषकर जनभावनाओं को सर्वोपरि रखते हुए विकास किया जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।